आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एमडी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एमडी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं लोग न जोर पान के पावरस वो लोगुस से मे नर बेस में शानमान सोर शानमान सोरी दिन बेस सोरी गुमतस आख यश मुकम्मल न तो न का कंपनसेशन बस बस इथे पड़े थोम दफ्तरस मन बस ये जरिया मे अयालस मन मतलब अयाल मन मेन मैन जरिए ये गसान पूर कहें जरूरी इंसाफ ना होगा अंधेरा होगा, इंसाफ ना होगा अंधेरा होगा। इंसाफ के सामने, इंसाफ के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। मुसलसल हम कल से देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में अगरचे बेरोज़गारी की शरह मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सरकारी दफातर में काम कर रहे हैं डेली वेजर्स है, वो मुसलसल कल से हड़ताल पर है। सवाल ये है कि ये जो नौजवान है, जो इनमें से बुजुर्ग भी हो चुके हैं, वो अभी तक रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। क्या सरकार इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि इन जैसे लोगों के साथ ही कभी हादसे भी पेश आते हैं? मेरे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद है जिनके साथ आज से 10 साल कबल एक हादसा पेश आया और 2006 में ये पीडीडी महकमे में बतौर डेलीवेजर काम कर चुके हैं और 2011 में इनके साथ हादसा पेश आया जिसमें इनका एक बाजू जो है मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गया। लेकिन अलमिया ये है आज 2021 चल रहा है और 2021 में भी ये शख्स जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वतरगाम का सब डिवीज़न है ये बिजली महकमे का और यहाँ पर आज काफ़ी सारे जो डेली वेजर्स है, काफ़ी सारे तालीम याफ्ता नौजवान हैं इनमें से और काफ़ी सारे ऐसे शख्स भी हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़ायद होगी। कल भी हमने इसी हवाले से आप तक एक प्रोटेस्ट पहुँचाया था जो बारामूला में हुआ था और आज सब डिवीज़न लेवल पर ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। कल इनका प्रोटेस्ट एससी ऑफिस सोपोर में होगा, लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट खाली यहाँ तक ही महदूद होगा? क्या इन पर कोई नज़रसानी नहीं की जाएगी? यहाँ पर आज जो गवर्नर रूल चल रहा है, गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, सबसे पहले आप इस शख्स का हाल देखिए। निसार अहमद डार है इनका नाम, जिनका ताल्लुक़ रफ़ियाबाद से ही है और 2011 में अगरचे इनके साथ हादसा पेश आया, तब से लेकर आज तक इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा अलमिया है। निसार साहब, आप मुझे बताइए, आप कब से इस महकमे में बतौर डेलीवेजर काम कर रहे हैं और क्या हुआ था आपके साथ? मे गो 2006 पे काम करान बिजली महकमस मज 2006 पे वो मैं कंटिन्यू करान बहुत पे करान ट्रांसफार्मस LA दिवान 2010 मज 2010 मज लोगुस पावरस मैं लोग न जोर पान के पावरस वो लोगुस तो काम करान जनाब मैं उमो त्रो वुनुक तामत दून 7 में आज तारा मिशन बराबर दे अयालस गसान कहें न सर तो मे नर बेस में शानमान सोरी दिन बेस सोरी गुमतस आख यश मुकम्मल तो मे न कह रिलीफ दिन कह कंपनसेशन तन आन दिन कहें वनस अगर दून 7 में त्रावान मगर मे अयालस गसान मे खाम बच ते अयाल चलावान मे कह जरिया MRI अगर तुम वुचो ते मगर मे कह MRI सहारे तुम वन मतलब तुम दिथाव मावजू तम विज कहें अगर तुम एक्सीडेंट सपदा तम विज दिथाव तुम मावजू कहें न सर कह मावजा न कहें मे तो न कह कंपनसेशन की बस बस इथे पे थोम दफ्तरस मज बस ये जरिया मोन तो वनस कित गुजार वनस ये गुजार ये दून 7 रुपये तारान यह गसान पूर कि मे अयालस मज मतलब अयाल मे मेन मैन जरिए ये गसान पूर कहें जरूरियत। बिल्कुल। तो नाजरीन, आपने निसार अहमद को सुना। निसार अहमद के साथ 2011 में जब ये डेलीवेजर के तौर पर ही काम कर रहे थे, इनके साथ एक हादसा पेश आया जिसमें इनका मुकम्मल तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक बाजू जो है ये ज़ाया हो चुका है,
लेकिन तब भी इनको कोई इंसाफ नहीं मिला, तब भी इनको कोई मुआवजा नहीं मिला, जो एक शर्म की बात है। बहरहाल और भी लोग इसी तरह की बहुत सारी कहानियां हैं नाज़रीन, मैं आपको कहाँ कहाँ का हाल बताऊं, कैसे कैसे मैंने देखा है इसी डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं जिनकी जान भी ज़ाया हो गई। हाल ही में हमने देखा कि बारामूला के रहने वाले एक नौजवान की भी जान ज़ाया हो गई पावर करंट लगने से, जब वो इसी हवाले से एक तरसीली लाइन ठीक कर रहा था और उस दौरान उनके साथ हादसा पेश आया। लेकिन वो नौजवान जो है अपने पीछे अहलो अयाल छोड़ गया, लेकिन उनके साथ भी मेरे ख्याल से अभी तक नाइंसाफ़ी हुई, उनको भी कोई मुआवजा नहीं मिला। और भी लोग हैं यहाँ पर। तुई वन तो मेहज वो क्या तुई ٲخرس पेठन चाहा वनुन वो सर तुझू करा प्रोटेस्ट तो बासा तुह निश ओवर रात पेठन कह वनुक तान सरकार के तरफ या डिपार्टमेंट तरफ ना जनाब अस निश आव रात पे कहें आजुक तान दिस नश कंस नजर आजुक तान खाली वन पगह करो कल करो करनस तल कह कि अस उम्मीद कि गवर्नमेंट गवर्नर राज अत मज सरियन आश कि अत मज गसान न कि अस बास्याव न यथ मज गई न सं कह सं कत आई न कर खाली काम कर खतर 7 सासन पे क्या न अकिस अफसरस रपि लछ सत या रपि 70,000 60,000 सत चलो कह अस क्या चल 70,000 सत सप दून 7,000 मजीद पेंडिंग वेजस प्रान अस आई दिन कि जमिस दिख 5 रेत तमो नी अस आई तम दिन कह तम मजीद 24 घंटे काम करान कल वोनुक सुबह दो रात काम करान पावर सत जनाब यथ मुतलिक जू मतलब वरिया खौफ सान काम करान क्या बिजली हुन बेनिफिट कह लिंक सेट न मतलब कुन जाए बाकी चीज तम एवेलेबल कह अगर नफर खसान अमिस पे पान होश कर मे कित हूर खसन लिंक राड अहम जरूरी अगर ज़ान 4 कह लिहाजा कर पुर जोर प्रोटेस्ट अत पे कि रेगुलर आर्डर गई 2019 मज DPC गमज सह गई सह आर्डर नेरुन दोयम चीज यम बाकी मतलब एक्सीडेंटल केस यमन गोस पन मुआवजह बराबर इन दिन अहद बच्चे करहन सफर कह यह गो अस वो तुम पान निसार अहमद डार अम सद बच्चन कुन वुचान तत वदन अमिस बिचारस क्या चल अत पे क्या करी। बिल्कुल। तो नाजरीन आपने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगरचे जम्मू खित्ते के डेली वेजर्स को वेजेस प्रोवाइड किए गए, उनको वेजेस फराहम किए गए, लेकिन कश्मीर खित्ते के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके वेजेस जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। ये भी एक सवाल है। मेरे साथ एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है। वन क्या तुम चाह ٲخرس पे वन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ रहते हैं और हमारी जो ये आवाज़ है आला हुकामों तक पहुँचाते हैं। मगर जो हमारे आला हुकाम है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ टाल मटोल की पॉलिसियाँ कर रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, हमें धोखे से काम करवा रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि बारामूला में जो आज से पहले तकरीबन 20 दिन से पहले जो एक्सीडेंट हुआ है वो आपको मालूम है, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है उसको मुआवजा नहीं मिलता है। हम 6,500 पर काम करते हैं तो हमारे जो ज़रूरत है घर में वो पूरे नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये टाल मटोल की पॉलिसी है, यह हमें धोखे में रखते हैं। ये कोई ऐसी पॉलिसी वाजा नहीं करते हैं जिससे हमारे दिलों को तसल्ली मिलेगा। लेकिन हम बार बार सुनते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मगर करने में नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि मैं LG इंतज़ामिया से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, मोतबाना अपील करता हूँ इन भाइयों की तरफ से, जो हमारा मसला है ये जल्द अज जल्द हल करें। और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं उनको भी अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके इस मसले को अच्छी तरह से अच्छी ध्यान दें और इस मसले को हल करें। और बाकी रहा सवाल, आपने कल भी मुझे सवाल किया है कि हड़ताल जो किया है आपने, तो हमने 72 घंटे की कॉल दी है, आज दूसरा दिन है, तो कल जो तीसरा दिन है, कल हम फैसला करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया अगर इनपुट्स हमारे बस में आए हैं तो इस मसले को हल करने के लिए तो हम हड़ताल को ख़त्म करेंगे। अगर हमारे खिलाफ आए हैं तो इस हड़ताल को हम आगे बढ़ाएंगे और हम सड़कों पर आएंगे बच्चों के सिमत। और ये भी फैसला किया हमने कि हम भूख हड़ताल पर जाएंगे। इससे इस बात हमें कोई चारा नहीं है,
क्योंकि हम अब तंग आ गए हैं। हम लोगों को गवर्नमेंट ने तंग किया है, कभी इनने झूठे वादे किए हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे आज गवर्नर की गवर्नमेंट थी। इसमें हमें उम्मीद थी, इसमें हमें 100% उम्मीद थी कि गवर्नमेंट मतलब LG इंतज़ामिया है, इसमें हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन करने में नहीं आता है। बिल्कुल। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं इन डेली वेजर्स का हाल, यहाँ पर कितनी सरकारें बदली। अगरचे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आज जो दौर चल रहा है BJP का दौर चल रहा है और गवर्नर रूल भी चल रहा है, इन पे इन लोगों की उम्मीदें जो थी वो वाबस्ता थी, लेकिन आज के दौर में भी अब इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उम्मीद है जो यहाँ के गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, वो इस रिपोर्ट को देखकर इन पर नजरसानी करेंगे। आबिद खान के साथ मैं डंगी बच्चा रफियाबाद से आशिक मीर, कश्मीर ग्राउंड के लिए। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी, स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज के साथ साथ आपके मनपसंद खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल GD गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए GD गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080।